नमस्कार दोस्तों, ANJ नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है पाचक ग्रंथियां, इस पर बात करने वाले हैं। पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, समझते पहले ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथि मतलब होता है पाउच। पाउच का मतलब थैली। कैसी थैली? जैसे हम लोग चाय की दुकान में गए और ऑर्डर किया उनसे कि आप हमें कुछ लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए या जितने भी लोग हैं उनके लिए चाय क्या करना है, आपको पैक कर दीजिए। तो दुकानदार क्या करता है, एक थैली निकालता है और उसमें क्या करता है, वो चाय को डाल देता है तो और उसमें गांठ लगा देता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो थैली बनती है जिसमें वो चाय की बनी हुई थैली है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, थैली नुमा को संरचना होती है जिसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। तो जो थैली पाई जाती है हमारे शरीर में जगह जगह पर, उन थैलियों को क्या बोलते हैं, हम ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्रंथि। क्या कहेंगे उसको हम? ग्रंथि। और जो उसमें तरल पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पाचक रस। यानी कि वो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, जो द्रव भरा हुआ उसको बोलेंगे पाचक रस, और जो थैली होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम, पाचक ग्रंथि। अब शरीर में ये ग्रंथियां अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं और अलग अलग कार्य करती हैं। इनमें से अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, मुख गुहा में पाई जाती है आपकी लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती है। और इन लार ग्रंथियों से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं क्या, लार। क्या कहते हैं इसको? लार। तो लार क्या है? लार सलाइवरी ग्लैंड से, यानी कि लार ग्रंथ से निकलने वाला क्या है, एक तरल पदार्थ होता है। लार का मुख में कार्य क्या होता है? जो लार होती है उसका मुख में जो कार्य होता है, मुख की जो में पाए जाने वाले दांत हैं, जीवा है, या जो मुख गुहा है उसकी सफाई करना। क्या काम उसका? उसकी सफाई करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा इस लार में क्या क्या पाया जाता है, तो लार में पाए जाते हैं आपके 2 एंजाइम। एक का नाम है, एक है आपका लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। और दूसरा क्या होता है आपका, पेप्टिन। क्या पाया जाता है? पेप्टिन। लाइसोजाइम और पेप्टिन 2 आपके क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? लाइसोजाइम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, लाइसोजाइम का कार्य भोजन में पाए जाने वाले मंड को, मंड मतलब स्टार्च, ये लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है, जो भोजन में आपका मंड पाया जाता है, मंड मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्च। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, स्टार्च। तो जो स्टार्च पाया जाता है, इस स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज में, या कहेंगे शर्करा में बदलने का काम करता है। किसमें? शर्करा में इसको बदलने का काम करता है। समझते कैसे? यदि मान लीजिए आप रोटी के किसी टुकड़े को मुख में रखते हैं और उसको चबाते हैं। जब चबाते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं, चबाने के बाद वो जो क्या है आपका रोटी है वो हमें मीठी, उसका स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए होता है क्योंकि जो रोटी में जो पायरा का मंड पाया जा रहा है, क्या पाया, मंड, वो क्या होता है, इस लाइसोजाइम की वजह से क्या होता है, मंड हमारा क्या शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये क्या होता है, शर्करा प्राप्त होती है। और शर्करा कैसे होती है, स्वाद में मीठी होती है।
इसीलिए क्या होता है, इसीलिए रोटी का स्वाद क्या होता है, कैसा हो जाता है आपका, मीठा हो जाता है। समझ में बताई, समझते इसको, समझते हैं। और जैसे मान लो आपने कोई सब्जी खाई या कोई ऐसा चीज खा ली जो स्वाद में कैसा तीखा था, कैसा था, मीठा, कैसा था, तीखा था आपका, ठीक है। अगर आपको पानी पिएंगे तो उसमें स्वाद इतना जल्दी कवर नहीं करेगा, मतलब तीखापन खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, तीखा लगा हुआ है और आपने रोटी का एक टुकड़ा ले लिया और उसको चबाना प्रारंभ कर दिया, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही जो तीखा होता लगता है उसका क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो रोटी में मंड पाई जा रही है वो क्या हो जाएगी, शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, और जिससे क्या होता है, जो तीखापन होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा आपका दिया गया है पेप्टीन, इसका क्या कार्य होता है, जो पेप्टीन है ये क्या करता है, यह अगर खाने के साथ कोई हानिकारक जीवाणु या जो आपके विषाणु जो आ जाते हैं उनको मारने का काम करता है, यानी किलिंग मटेरियल होता है। यानी कि आपसे जो भी आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ हमारे मुख में आ जाते हैं, तो ये जो पाई जाने वाली पेप्टीन है वो क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है। क्या आपको पता है कि एक दिन में जो हमारी मुख गुहा में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं, कितनी लार की मात्रा स्रावित करती हैं, कितनी करती हैं? तो जो लार होता है वो लगभग कितना, 1.5 लीटर, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर प्रतिदिन लार ग्रंथियों से क्या होता है, लार का श्रावण होता है। यानी कि लार कितनी निकलती है, लगभग 1.5 लीटर। अब ये लार आती कहां से, इसके लिए मुख गुहा में 3 जोड़ी क्या होती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी, 3 जोड़ी क्या पाती हैं, कितनी, 3 जोड़ी आपकी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मुख गुहा के बाहर होती हैं। कहाँ होती है, मुख गुहा के बाहर होती है, जिससे क्या होता है, ये लार का श्रावण होता है। इसके अलावा जो आपकी जीवा है, जीवा में पाई जाने वाली श्लेष्म ग्रंथियों से, और जो आपकी मुख गुहा है उस मुख गुहा में भी क्या होती है, आपकी श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, श्लेष्म का श्रावण होता है, जिससे मुख हमारा क्या होता है, गीला बना रहता है। ये ग्रंथियां हैं आपकी, एक है आपकी कर्ण पूर्व, क्या इसको बोलते हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथि, या कर्ण पूर्व ग्रंथियां होती है, या क्या होती है आपकी, यह होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण मूल। क्या बोलेंगे इसको हम, कर्ण मूल ग्रंथियां। यानी कि ऐसी ग्रंथियां जो हमारे कपाल होते हैं, कपाल मतलब क्या होता है, ये गाल होते हैं, इन गालों के जहाँ पे ये क्या होता है, इसका मूल होता है। मूल माने क्या होता है, मूल माने जड़, यानी कि जहाँ ये पन्ना होते हैं इनके पास, ठीक है, दोनों तरफ क्या होती है, जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसे क्या बोलेंगे हम, कर्ण मूल ग्रंथि या कर्ण पूर्व ग्रंथि। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैराइड्स। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या इसको बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या इसको बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स। कहाँ पाई जाती हैं, कान के पास में। और आपको पता होगा कि ये जो कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी क्या है आपकी, ये लार ग्रंथि है। और जो ये ग्रंथि होती है, इससे एक डक्ट के द्वारा, डक्ट मतलब एक नली के द्वारा, ये जो हमारा मोलर होता है, यानी कि सबसे पिछला दांत होता है, इस जो ऊपरी जबड़े का, इस ऊपरी जबड़े के जो मोलर है, द्वितीय मोलर के सामने, कहाँ पे,
उस जगह पर आकर के एक डक्ट के द्वारा खुलती है। तो इस डक्ट को बोलते हैं स्टेंशंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेंशंस। क्या इसको बोलते हैं? स्टेंशंस डक्ट, नलिका, नली। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? स्टेंशंस, नलिका, जिसके द्वारा ये क्या होता है, लार आकर के हमारे मुख गुहा में खुलती है। इसके अलावा जो दूसरी गुहा है, जो दूसरी आपकी डक्ट होती है, कहते हैं इसको लार ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं क्या? हम उसको बोलते हैं अधोहनु ग्रंथि। क्या उसको बोल देंगे? अधोहनु ग्रंथि। ये अधोहनु ग्रंथि क्या होती है? ये कहाँ पाई जाती है? जो ये अधोहनु ग्रंथि है, वो जो आपका निचला जबड़ा है, इस निचले जबड़े के जो आपका पिछला वाला हिस्सा होता है, और इस पिछले वाले हिस्से में ये दोनों तरफ क्या हो जाती है? अधोहनु ग्रंथि, जिसको बोलते हैं क्या इसको बोलेंगे? सब मैग्जिलरी ग्लैंड। क्या इसको बोलते हैं? सब मैग्जिलरी ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाती है? जो निचले जबड़े के सबसे पीछे वाले हिस्से में, और यहां से होकर के एक डक्ट आती है, जो आपका आगे के चवर्णक दांत होते हैं, वहां पे जबड़े के चवर्णक दांत होते हैं, वहां पे आकर के क्या होती है? खुलती है। जो ये नलिका होता है, इसका नाम है व्हार्टन्स नलिका। क्या इसको बोलते हैं? व्हार्टन्स नलिका, व्हार्टन्स डक्ट, जो कहाँ खुलती है? आपके चवर्णक यानी कि दांतों के पास आकर के खुलती है। इसके बाद जो आपकी तीसरी जो ग्रंथि है, उसको बोलते हैं अधोजीह्वा। क्या बोलते हैं? अधोजीह्वा। ये कहाँ पाई जाती है? ये जीवा जो होती है, जीवा मतलब जीव के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है? जीव के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि है, और यह सबसे क्या होती है? सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और जो इसका आकार क्या होता है? ये कैसी चपटी होती है, और जीभ के नीचे धरातल में पाई जाती है, और इस ग्रंथि से अनेक छोटी छोटी क्या होती है? अनेक छोटी छोटी क्या होती है? नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? लार का श्रावण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख गुहा में 3 प्रकार की, या कहेंगे मुख गुहा में 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनकी नलिकाओं से आकर के क्या होता है? लार का श्रावण होता है। ठीक है, तो आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।